नमस्कार, मैं हूं सिमाब। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। सियासी सफर और चुनावी खबरों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। हमने सिवान की खबर आपको दिखाई थी कि वहां पर सियासी हलचल क्या है, लेकिन उस हलचल में एक और इजाफा हो गया है। वो ये है कि हिना शहाब यानी दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, वो अब पूरे सिवान में भ्रमण कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। उनका पूरा काफिला यहां से वहां जा रहा है और लोगों से मुलाकात का जो सिलसिला है हिना मैडम का, वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगी 2024 में। हिना मैडम सिवान से उम्मीदवार होंगी। हालांकि उन्होंने खुलासा करते हुए पूरे सिवान को अपना परिवार बताया और कहा कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार यानी पूरे सिवान की जो जनता है वो अनुमति देगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। नेताओं में अपनी एक खूबी होती है कि वो अपनी बात दूसरों पर देते हैं ताकि दूसरा उनकी हिमायत करे। ये सब नेताओं में खूबी होती है। हिना मैडम भी सियासत की बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हैं। उनके पति जो हैं वो कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, दबंग लीडर के तौर पर उन्हें पूरे भारत में लोग जानते हैं। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो पूरी सियासी जिम्मेदारी जो है वो हिना मैडम के कंधे पर है। जब से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई उसके बाद बिहार में सियासी हलचल शुरू हो गई। लोगों ने अपनी आबादी के अनुसार सियासी हिस्सेदारी की बात करनी शुरू कर दिया और अब हिना शहाब जो है वो पूरे सिवान में अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। उनके साथ पूरा काफिला होता है, उनकी पूरी टीम होते हैं और जो कहा जाता है कि साहेबवादी लोग हैं यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के चाहने वाले लोग हैं, वो सब हिना शहाब के साथ जाते हैं। पूरा काफिला अलग अलग गलियों में, शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहा है। लोगों से दुआएं और आशीर्वाद लेने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और कोई भी प्रोग्राम होता है सिवान में तो हिना मैडम जो है वहां पहुंच जाती हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव तो लड़ना तय है। और ये तय इसलिए है क्योंकि यहाँ की जनता है, सिवान की जो जनता है, जो मेरा पूरा परिवार है, वो हमें इजाजत दे रहा है, इजाजत देगा भी। लोग चाहते हैं कि सिवान का विकास हो। जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन के जमाने में सिवान की तरक्की हुई थी, उसी तरह से हिना मैडम ने भी इस बात को लगातार कई बार दोहराया है और वो बताने का प्रयास कर रही हैं कि वो उम्मीदवार हैं और इस बार लोकसभा में वो दमखम भरेंगी, चुनाव लड़ेंगी। और पार्टी कौन सी होगी, टिकट कहां से मिलेगा, ये बात उन्होंने अब तक नहीं बताई है। जो समय आएगा, वक्त आएगा तो जरूर इस बात का भी खुलासा हम करेंगे कि किस पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, या ये कि उनका मोह जो है सभी सियासी पार्टियों से भंग हो गया है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की फिराक में है, या कोई पार्टी उन्हें अप्रोच कर रही है, आरजेडी खुद चुनाव लड़वा देगी उन्हें, या लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, या स्थिति क्या होगी कि हिना मैडम जो है किसके साथ जाने वाली है, कौन स्थिति परिस्थिति के अनुसार उन्हें टिकट देगा और वो सिवान से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये एक बात तय है कि उन्होंने इस बात का खुलासा किया है, साफ लफ्जों में कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, 2024 की मैं उम्मीदवार हूं, सिवान मेरा घर है, सिवान मेरा पूरा परिवार है। और इस परिवार की अनुमति के साथ, इस परिवार की हमदर्दी और मोहब्बत के सहारे हिना शहाब लोकसभा जाएंगी या नहीं जाएंगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो अभी यही है कि हिना शहाब ने सियासी बिगुल फूंक दिया है, पूरे सिवान का दौरा कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात का सिलसिला उनका जारी है। और उन्होंने इस बात को ताल ठोक करके कहा है कि सिवान से मैं चुनाव लड़ूंगी और यहां की जनता मुझे दुआ आशीर्वाद देगी और इस बार सफलता जरूर मिलेगी।